So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss the topic of research that is use of Turnitin और जब भी प्लेजरिज्म आती है प्लेजरिज्म के टाइम में कैसी पेनल्टी लगती है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है जी। बाकी यूजीसी का उसमें क्या रोल है सब कुछ हम पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक जो मैं मेंशन कर रखी हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक अभी हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ यूज़ ऑफ टर्निटिन। एक्चुअल में ये टॉपिक्स मैं सारे इकट्ठे इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत ही छोटे छोटे से और 2 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं। राइट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो टर्निटिन का क्या यूज़ होता है? टर्निटिन एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे पता लग जाता है कि जिसने प्लेजरिज्म की है या जिसका जो कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है, एरर करेक्ट करने हैं आपने, तो आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो हो रखी हैं। ठीक है जी। सो टर्निटिन इज़ एन ओरिजिनलिटी चेकिंग एंड प्लेजरिज्म प्रिवेंशन सर्विस। ठीक है जी। दैट चेक्स योर राइटिंग फॉर साइटेशन मिस्टेक्स और इनअप्रोप्रिएट कॉपिंग। अगर आपने प्लेजरिज्म की है या उस पर्सन को जहाँ से आपने कॉपी पेस्ट किया है, जिसका काम आपने कॉपी पेस्ट किया है, उसको साइट नहीं किया प्रॉपरली, या जैसे आपने रेफरेंसिंग में अगर आपने उसको साइट भी कर दिया, उस पर्सन को मेंशन भी कर दिया कि आपने इस पर्सन का वर्क उठाया है या उससे थोड़ी सी हेल्प ली है, आपने उसको एपीए स्टाइल में लिखा बट आपका स्टाइल प्रॉपर नहीं था, मे बी एडिटर का नेम आपने गलत लिखा, मे बी आपने कहीं डॉट नहीं लगाया, मे बी आपने कहीं कॉमा नहीं लगाया, ये कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जिसको ध्यान में रखना है आपने। ठीक है। और अगर आप अपना जो वर्क है, जो भी रिसर्च वर्क आप कर रहे हो, जब आपने वो चेक करना है ना अच्छे से, तो आप टर्निटिन सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको चेक कर सकते हो। जितनी भी आपकी एरर्स हैं, जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, कहीं पे आपका मे बी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, मे बी प्लेजरिज्म से आपको वो बचा सके, आपकी कोई माइन्यूट सी मिस्टेक है, वो आप टर्निटिन सॉफ्टवेयर की हेल्प से देख सकते हो। ठीक है जी। वो सॉफ्टवेयर आपको हेल्प कर देगा। जैसे आप वर्ड में, ठीक है, बनाते हो, अपना रिसर्च वर्क करते हो, जैसे टाइपिंग करते हो, कई बार वहाँ पे रेड लाइन आ जाती है, कई बार वहाँ पे ग्रीन लाइन आ जाती है, अगर आपकी कोई मिस्टेक हो, मतलब आपको हेल्प हो जाती है ना एक तरह से। वैसे ये टर्निटिन सॉफ्टवेयर होता है जो हेल्प कर देता है आपको, पहले ही इन एडवांस आपकी मिस्टेक बता देता है कि यहाँ पे आपकी गलती है, तो इसको सही कर लो, आगे जाके प्लेजरिज्म नहीं आएगा या कोई और मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। When you submit your paper, Turnitin compares it to the text in its massive database of students' work, website, books, articles, etc. जैसे ही आप सबमिट करते हो ना अपना पेपर, तो टर्निटिन कंपेयर करके देखता है एक एक चीज़ को, कि जैसे पुराने बच्चों ने अपनी बुक्स आर्टिकल्स लिखी थी, पुराने रिसर्चेज हो रखे हैं, उसके साथ आपका रिसर्च वर्क कंपेयर किया जाता है कि आपने कहीं ना कहीं कॉपी तो नहीं कर लिया। तो टर्निटिन की हेल्प से आप देखो अपनी मिस्टेक भी देख सकते हो। एक्चुअली ये टर्निटिन जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका असेस मिलता है, और इसका असेस सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो आगे पीएचडी थीसिस बनाते हैं। ठीक है, रिसर्च वर्क करते हैं इन द पीएचडी, यूनिवर्सिटी के थ्रू दी जाती है। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टर्निटिन। आपको सिर्फ छोटा सा पता होना चाहिए कि टर्निटिन कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। नाउ द रोल ऑफ रेफरेंसिंग बिब्लियोग्राफी इन हैंडलिंग प्लेजरिज्म। अब देखो जी, प्लेजरिज्म के बारे में हमने पढ़ा। प्लेजरिज्म क्या होता है? जब आप किसी का काम कॉपी पेस्ट कर लेते हो तो प्लेजरिज्म आ जाता है। ठीक है। इस वजह से उस पर्सन को क्रेडिट देना ज़रूरी होता है। जब भी आप रेफरेंसिंग लिखो, बिब्लियोग्राफी लिखो, वहाँ पे उस पर्सन को मेंशन करो कि यस, मैंने इस बुक की या इस पब्लिशर की हेल्प से या इस राइटिंग से या किसी आर्टिकल से मैंने हेल्प ली है, उसको थोड़ा मेंशन करो इन द रेफरेंस, राइट, एंड इन द एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल और मे बी शिकागो स्टाइल। ठीक है। तो क्या रोल है, तो वही वो बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो आप रेफरेंसिंग करते हो, बिब्लियोग्राफी लिखते हो, उसमें क्या रोल है प्लेजरिज्म को हैंडल करने के लिए। ठीक है। रेफरेंसिंग वो प्रोसेस होता है जहाँ पे आप एक्नॉलेज करते हो सोर्सेज को यू हैव यूज इन राइटिंग योर एसे, असाइनमेंट और अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है। चाहे देखो आपका रिसर्च वर्क है, चाहे आप ऐसे लिख रहे हो, चाहे आप असाइनमेंट बना रहे हो, आप हमेशा बिब्लियोग्राफी लिखते हो ना, उसमें हमेशा रेफरेंसिंग करते हो कि इन द एंड आपने कौन सी बुक से हेल्प ली है या कौन से आर्टिकल से हेल्प ली है।
तो वैसे ही क्या होता है कि आपको रिसर्च वर्क में भी क्या करना पड़ता है, वहाँ पे एक्नॉलेज करना पड़ता है कि किस सोर्स से आपने हेल्प ली है, ठीक है, ताकि उस पर्सन को आप क्रेडिट दे सको। क्योंकि अगर आपने विदाउट क्रेडिट दिए अपना रिसर्च वर्क ख़त्म कर लिया और पता लग गया बाद में जाके जिसने आपका रिसर्च वर्क चेक किया कि इसने तो वहाँ से उस सोर्स से कॉपी पेस्ट किया है, बट उसने बिल्कुल भी कहीं पे भी साइट नहीं किया, उस पर्सन को शो तक नहीं होने दिया कि उस पर्सन की हेल्प ली है उसने, तो वहाँ पे प्लेजरिज्म आ जाएगा, राइट। It allow the reader to assess your source document as quickly as easy as possible। बिल्कुल सही है, जो मतलब आपका रिसर्च वर्क देख रहा है, चेक कर रहा है, उसको इजीली पता लग जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ से हेल्प ली है। अगर आप प्रॉपर उस पर्सन को साइट कर दो, रेफरेंसिंग सेक्शन में लिख दो इन ऑर्डर टू वेरीफाई इफ़ नेसेसरी। अगर वो वेरीफाई करना चाहे कि हाँ इस पर्सन ने जो रिसर्च वर्क की है उसने थोड़ा सा वहाँ से हेल्प ली है, तो वो जो पर्सन होगा ना आपकी रिसर्च वर्क चेक कर रहा, वो बिल्कुल देखेगा कि हाँ। कई होते हैं बहुत क्यूरियोसिटी वाले होते हैं, कई तो जो आपका वाइवा वगैरह लेते हैं पीएचडी में, बहुत क्यूरियोसिटी वाले प्रोफेसर्स होते हैं, उनको ऐसा होता है कि इस पर्सन ने ये सोर्स लिखा है, मैं चेक करके देखता हूँ कि क्या इस सोर्स में ये चीज़ लिखी हुई है, क्या सच्ची में इसने वहाँ से हेल्प ली है या वैसे ही किसी और का रैंडमली उठा के लिखा है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती हैं, तो बहुत ही ध्यान से रेफरेंसिंग करनी है। द वैलिडिटी ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस ऑन विच दे आर बेस्ड, प्रॉपर एविडेंस, ठीक है, प्रॉपर लॉजिक के साथ आपने वो रेफरेंसिंग लिखी है, फालतू में किसी और की रेफरेंसिंग उठा के नहीं लिखी। आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो आप मेंशन कर रहे हो, ठीक है। जैसे हमने टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म पढ़े थे ना, और उसमें हमने बताया था कि अलग अलग टाइप ऑफ प्लेजरिज्म होता है। एक तो डायरेक्ट प्लेजरिज्म होता है, एक सेल्फ होता है, एक मोज़ेक होता है, और एक एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म होता है। एक्सीडेंटल मतलब कि आप उठा के वेबसाइट्स लिख रहे हो वहाँ पे इन दी एपीए स्टाइल कि येस मैंने यहाँ से हेल्प ली है, एंड इन दी एंड आपको यही नहीं पता लग रहा कि आपने हेल्प ली कहाँ से थी, आपने तो बस ऐसी वेबसाइट्स उठा के बस कॉपी पेस्ट की है, तो वो भी क्या गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ पे भी प्लेजरिज्म आ जाएगा, राइट। एक्यूरेट रेफरेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑल दी एकेडमिक वर्क। कोई भी काम कर रहे हो, चाहे कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, चाहे कोई ऐसे लिख रहे हो, चाहे कोई अपनी असाइनमेंट बना रहे हो, कोई भी रेफरेंसिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। As a student, you will need to understand the general principles to apply when citing sources and take some steps to avoid the plagiarism, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए इस बात की कि प्लेजरिज्म अवॉइड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और सोर्सेज को साइट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, उस पर्सन को क्रेडिट देना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। नाउ अगर प्लेजरिज्म आ जाए तो क्या क्या पेनल्टीज़ हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या नुकसान भरना पड़ता है। मोस्ट केसेस ऑफ प्लेजरिज्म आर कंसीडर्ड पनिशेबल, ठीक है जी। पता है पीएचडी लेवल पे अगर आप रिसर्च कर रहे हो ना, वहाँ पे बहुत सख्ताई होती है, ठीक है। मास्टर्स लेवल तक तो फिर देखो छोड़ देता है अगला, इतना नहीं ध्यान देता, बट अगर पीएचडी में कर रहे हो आप, ठीक है, अपने रिसर्च वर्क कर रहे हो, थीसिस डिसर्टेशन बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको पनिशमेंट पक्का मिलेगी अगर आपने किसी का काम कॉपी पेस्ट किया है। और अगर प्लेजरिज्म आ गया, आपको कितना फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है जी, $100 एंड $50,000 तक आपको वो पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, एंड अप टू 1 ईयर इन द जेल, ठीक है जी। पेनाल्टी तो भरोगे ही भरोगे, प्लस आपको 1 साल की जेल भी, ठीक है जी। पेनाल्टी के साथ साथ आपको 1 ईयर जेल भी हो सकती है अगर आपके वर्क में प्लेजरिज्म आ जाए। इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ फ्रॉड, क्योंकि इस चीज़ को फ्रॉड माना जाता है जब आप किसी की मेहनत को अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हो और उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये क्या एक फ्रॉड माना जाता है, धोखेबाजी, धोखेधड़ी माना जाता है। स्टूडेंट्स हु प्लेजराइज और अदरवाइज इंगेज इन अकेडमिक डिसऑनेस्टी फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। या तो स्टूडेंट्स जिसने प्लेजरिज्म किया है, ठीक है, मतलब साइटेशन नहीं की, प्रॉपर रेफरेंसिंग नहीं की, या किसी भी तरह से अकेडमिक डिसऑनेस्टी की है, ठीक है, कोई भी फ्रॉड किया है, उसको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है जी। उसको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है
ठीक है जी, कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी ड्यू टू प्लेजरिज्म या एकेडमिक, कोई भी आपने जैसे कोई असाइनमेंट बनाई या ऐसे बनाया, मतलब वो तो नॉर्मल चीज़ें चले जाती हैं, बट एकेडमिक वर्क में अगर आपने कोई भी डिसऑनेस्टी क्रिएट करने की कोशिश की तो उस वजह से आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है जी, बाकी अगर प्लेजरिज्म है तो आपको फ्रॉड का केस माना जाएगा और कम से कम $100 एंड $50 के बीच बीच में आपको पेनाल्टी लग सकती है, राइट। एंड द सैंक्शंस में इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू फेलियर ऑन एन असाइनमेंट, मे बी ग्रेड रिडक्शन हो सकता है, मे बी कोर्स फेलियर कि आपकी पीएचडी मानी ही नहीं जाएगी, ठीक है, मे बी आपके ग्रेड्स कम कर दिए जाएंगे या जो असाइनमेंट है वो आपकी नल मानी जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से फिर आपको फिर से अपना रिसर्च वर्क करना पड़ेगा या आपको पीएचडी के लिए मतलब एलिजिबल नहीं माना जाएगा, एक तरह से आपको पीएचडी आपकी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी अगर प्लेजरिज्म आ जाए किसी भी तरह से, राइट। देन कम्स द यूजीसी आपको पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं रिसर्च वर्क करवाते हैं इनके अंडर है। पॉलिसी फॉर कर्बिंग प्लेजरिज्म, तो जो यूजीसी है उन्होंने कौन सी पॉलिसी चलाई है प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, क्या चीज़ें हैं यूजीसी के अंडर। सो लेट्स स्टडी। UGC had guidelines to prevent plagiarism in higher education institutions। ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मतलब आप PhD कर रहे हो, MPhil कर रहे हो, ठीक है जी, उसके लिए UGC ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं ताकि प्लेजरिज्म ना आए। हर एक जो रिसर्चर है PhD लेवल में इस चीज़ का ध्यान रखे। एवरी स्टूडेंट सबमिटिंग द थीसिस, डेजर्टेशन या टर्म पेपर, कोई भी बच्चा सबमिट कर रहा है, कोई रिपोर्ट सबमिट कर रहा है या कोई भी और डॉक्यूमेंट्स यूजीसी को सबमिट कर रहा है, शैल सबमिट एन अंडरटेकिंग, कुछ चीज़ों का ध्यान रखे। दिस विल बी इंडिकेटिंग दैट द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय हिम और हर। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो डॉक्यूमेंट है वो फुली उस पर्सन ने, खुद उस रिसर्चर ने प्रिपेयर की है and the document is his or her original work and free of plagiarism। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो फ्री ऑफ प्लेजरिज्म हो, उस पर्सन ने ये डॉक्यूमेंट खुद तैयार की है। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, एवरी फैकल्टी, रिसर्चर एंड MPhil PhD स्टूडेंट्स shall be provided account in the plagiarism detection tool approved by HEI, that is higher education institutes। ठीक है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो PhD करवाते हैं, MPhil करवाते हैं उन रिसर्चर्स को, ठीक है, तो उनके लिए एक प्रॉपर अकाउंट बनाया जाता है, उनको हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा प्रॉपर एक डिटेक्शन टूल दिया जाता है, प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल, जिसकी हेल्प से वो चेक कर सकते हैं कि उनके रिसर्च वर्क में कोई प्लेजरिज्म तो नहीं है। फिर चेक करने के बाद वो अपनी जो रिसर्च वर्क है वो UGC को सबमिट करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले ये डिटेक्शन टूल के थ्रू उस रिसर्च पेपर को जाना पड़ेगा ताकि देख पाए कि कोई प्लेजरिज्म ना हो, तब जाके इन दी एंड आप UGC को ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो अपना। ठीक है, अंडरटेकिंग शेल इंक्लूड दैट द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन ड्यूली चेक थ्रू प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखे वो स्टूडेंट, वो रिसर्चर, कि जो डॉक्यूमेंट है वो फुली प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल के अंडर जाके चेक हो चुका है, कोई भी प्लेजरिज्म नहीं है, वो प्लेजरिज्म फ्री है। ठीक है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, प्रॉपरली पर्सन साइटेड है, सब कुछ काम मतलब पूरा है, तब जाके वो UGC को डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं आपका रिसर्च वर्क, राइट। Each supervisor shall certify that the work done by the researcher under him or her is plagiarism free। कोई भी जो आपके गाइड हैं, ठीक है, जो आपके प्रोफेसर हैं, वो प्रॉपरली उस वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे कि येस इस पर्सन ने, इस रिसर्चर ने मेरे अंडर ही रिसर्च की है, मैं इसका गाइड हूँ और ये जो प्रॉपर जो इसने रिसर्च वर्क की है वो प्लेजरिज्म फ्री है, कोई प्लेजरिज्म नहीं है। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है शेल सबमिट द सॉफ्ट कॉपी सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ CD और मे बी इन द फॉर्म ऑफ पेन ड्राइव। आपका प्रॉपर रिसर्च वर्क होना चाहिए उसमें। MPhil PhD डिसर्टेशन थीसिस कैरिड आउट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स आफ्टर द अवार्ड ऑफ द डिग्रीज। ठीक है जी, जब भी आपको डिग्री मिल जाए, आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाए, इन दी एंड आपको जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं वो भी क्या है वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेंगी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। UGC के बारे में हमने पढ़ा कि UGC ने एक डिटेक्शन टूल दिया है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि आपका वर्क
प्लेजरिज्म फ्री हो, और अगर जो पेनल्टी है, पेनल्टी कितनी होगी, $100 एंड $50,000 के बीच में आपको पेनल्टी लग सकती है, प्लस 1 ईयर जेल भी हो सकती है। देन कम उसके बाद रेफरेंसिंग करना क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ हमने स्टडी की, एंड द यूज़ ऑफ टर्निटिन। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।